परिवार, पार्टी और राजनीति, ये एक ऐसा शब्द है। जब आप किसी बड़े ओहदे पर होते हैं तो शायद आपके लिए एक बहुत बड़ा समय होता है जब आपको एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। अगर आप एक आम आदमी हैं, उसके बावजूद भी आपके परिवार की स्थितियां जो है किस तरह की होती है कि लोग जो है आपके परिवार को भी अलग अलग समय पर अलग अलग संकटों में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आज जो चीज बिहार राजनीति में हुआ, बिहार में हुआ, वो कल से ही लगातार वायरल हो रहा था, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि कल जो है वट सावित्री पूजा है, यानी कि पति पत्नी की पूजा है। पति पत्नी चाहे एक गरीब घर का हो चाहे एक अमीर घर का हो, लेकिन ख्यालात सबके एक तरह के होते हैं। अब जिस शख्स के साथ, जिस लड़की के साथ जो है तेज प्रताप यादव 12 साल से थे, कहीं ना कहीं उस लड़की का एक प्रेशर, उस लड़की का सब्र का बांध टूटा, या फिर तेज प्रताप जो बड़ा अंदर से भावुक है और बाहर से जो है एकदम ठेठ यादव, ठेठ जो है लालू परिवार, ठेठ जो है राजद की पूरी भूमिका में हमेशा बने रहते हैं। लेकिन वट सावित्री पूजा, हमें ऐसा लग रहा है कि उसके ही कारण से उन्होंने या फिर लड़की के प्रेशर में आकर इस तरह का जो पोस्ट है वो वायरल किया गया, जिसके बाद आज जो है खबर निकल कर ये आ रही है कि अब उन्हें, क्योंकि ऐश्वर्या यादव से भी उनकी शादी हुई थी और वो भी बड़े परिवार की बेटी थी, लेकिन जिस हिसाब से आकाश यादव की जो ये बहन है छात्र राजद में, वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए उस वक्त इसमें लड़ाई हुई थी जब राजद के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए आकाश यादव को तेज प्रताप यादव जो है भिड़ गए। अब उसके बाद देखिए आज सबसे बड़ा फैसला क्या आया है कि उस तेज प्रताप यादव को उनके परिवार ने पार्टी से भी बेदखल किया, साथ ही साथ अपने परिवार से भी पूरे 6 साल के लिए। अब ये फैसला किस तरह का, देखिए 4, 5, 6 महीने के बाद बिहार का विधानसभा का चुनाव होना है। बाकी ये है क्या कि ये पोस्ट और ये फोटो जो है अब विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष को एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया, जिसमें कि अब वह राजद परिवार, तेजस्वी परिवार, लालू परिवार के आचरण पर सवाल उठाएगी कि कितना बड़ा आचरण है जहां पर कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ा नेता का संबंध होता है। 12 साल तक मजाज संबंध रहते हैं और उसी दौरान किसी और लड़की से शादी भी करते हैं तेज प्रताप यादव, और फिर उसे डिवोर्स देकर वापस से फिर अपने पुराने दोस्त के पास रहते हैं। और दोस्त जब इस बात से अजीज हो जाती है, दोस्त जब ये देखती है कि पर्दे के पीछे कितना हम नई दुल्हन बनते रहे, अब हमें दुल्हन बनने की बारी दुनिया के सामने है, क्योंकि जब वट सावित्री का पूजा है जहां पर के सारी लड़कियां, सारे दुल्हन अपने पति की पूजा करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ये लड़की जो चालनी लेकर अपने तेज प्रताप को यानी कि अपने पति को देखने की इच्छा जाहिर करती है और उसके बाद फोटो जो है कुछ क्लिक करके रखती है, और वही फोटो जो है वो धमाल मचता है। अब निजी जीवन सार्वजनिक हो जाता है, और सार्वजनिक जीवन अगर एक राजनीतिक व्यक्ति का हो और उसमें अगर अश्लीलता आ जाए, उसमें अगर लड़की आ जाए, उसमें अगर कैरेक्टर यानी कि चरित्र आ जाए, तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। कहीं ना कहीं इस सवाल के कारण से तेज प्रताप यादव पार्टी से भी बाहर चले गए हैं। अब ये भी बड़ा सवाल होगा कि अब अगर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो फिर कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, क्या उन्हें राजद टिकट देगी या फिर नहीं देगी, क्योंकि राजद कोई पार्टी नहीं बल्कि उनका अपना खुद का परिवार है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुख्यमंत्री थे पूर्व के, वो कोई और नहीं बल्कि उनके पिता है। अब उस सिचुएशन में 4 महीने 6 महीने के बाद होने वाला चुनाव में, क्योंकि 6 साल के लिए बोला गया है, 6 साल का मतलब होता है कि ये चुनाव भी खत्म, अगला चुनाव भी खत्म। अब बात को समझिए कि क्या ये प्रोपेगेंडा था, क्योंकि अगर ऐसा हो, क्योंकि अगर जो फोटोज वायरल हो रहे हैं तो इसकी कहानी, इसकी भनक जरूर लालू परिवार को पहले से भी हो सकती होगी। अगर ऐश्वर्या से शादी टूट रही होगी, ऐश्वर्या ने भी इस चीज को खंडन नहीं किया, लेकिन ऐश्वर्या जब उनके साथ रह रही थी तो उस समय जरूर पता चला होगा कि आखिर तेज प्रताप के अवैध ही सही लेकिन अवैध संबंध किनके साथ है, तेज प्रताप किनके साथ उठते हैं, किनके साथ बैठते हैं, किनके साथ बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं उतने दिन रहने के बाद ऐश्वर्या को जरूर पता चला होगा, और ऐश्वर्या के साथ साथ उनके परिवार को जरूर पता चला होगा। लेकिन आप जरा समझिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच में अनबन पहले से ही चल रहा था सत्ता को लेकर, और अलग बात है कि छोटा भाई है तेजस्वी, लेकिन जो गंभीरता है वो तेज प्रताप से कहीं गुना ज्यादा तेजस्वी का अंतर, और यही कारण भी एक नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, राजद के स्टार कैंपेनर हैं, और जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है तो वो तेजस्वी ही लेते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर या हमेशा भर्ती के सलाह पर, रोहिणी आचार्य के सलाह पर। लेकिन अभी का माहौल क्या है, बड़े भाई को कंप्लीट परिवार और पार्टी दोनों से बाहर कर दिया, यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी और 2030 के विधानसभा चुनाव के लिए भी। ये लाइन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है, यानी कि दोनों चुनाव से, यानी कि तेज प्रताप के राजनीतिक करियर को ही खत्म करने के लिए अब ये पोस्ट की, देखिए अगर यही चीज आम आदमी करता है तो चल सकता था, क्योंकि उन्होंने अपने प्यार का सिर्फ इजहार किया था, कोई न्यूड फोटोज नहीं वायरल हुआ। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो ऑलरेडी डाइवोर्स्ड पर्सन है। जितने साल का, जितने लंबे साल का रिलेशनशिप का बात तेज प्रताप ने किया है कि 12 साल, और उसी 12 साल के दौरान ही उन्होंने ऐश्वर्या से शादी की थी।
और ऐश्वर्या से शादी, जब इनसे प्यार, तो फिर वो क्यों किया गया था? इस वजह से भी पूरी किरकिरी हुई, इस वजह से भी कैरेक्टर जो है वो तेज प्रताप को उछल गया। लेकिन उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया, वो भी एकदम भावुक शब्दों में। मगर अब ये राजनीति है जहां पर की कैरेक्टर ही सब कुछ होता है। और ये किताबों में भी लिखा हुआ है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। जिस व्यक्ति का चरित्र गिर गया उस व्यक्ति का सब कुछ गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप के गिरते चरित्र को लेकर उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए उनके परिवार यानी कि उनके तेजस्वी यादव, उनके खास भाई मीसा भारती बहन, रोहिणी आचार्य बहन, राबड़ी देवी का बयान अभी तक नहीं आया, क्योंकि एक माँ को अपने पुत्र चाहे वो कितना भी नकारा क्यों नहीं हो या फिर किसी भी तरह का अपंग क्यों ना हो, लेकिन उससे लगाव हमेशा रहता है। अब उनका ट्वीट नहीं आया, लेकिन लालू यादव ने ट्वीट करके जरूरी जानकारी दे दी है कि हमने उसे पार्टी और परिवार दोनों जगह से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब जो हम ये खबर आपको बता रहे हैं, खबर यही है कि तेजस्वी की ताजपोशी के लिए भी या फिर ऐसे हरमुट टाइप के लोगों के लिए राजद में कोई जगह नहीं है, राजद परिवार में कोई जगह नहीं है। और इस तरह के लोगों को दरकिनार करते हुए आगे तेजस्वी के लिए जो मैदान है वो साफ हो गया और ऐसे तेज प्रताप को वापस अपने घर की तरफ या वृंदावन की तरफ, बड़ा इनको मजा आता था, उधर के लिए भेज दिया है। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट बताइएगा। और एक जाते जाते एक सवाल जरूर करिएगा कि इसी तरह का मध्य प्रदेश के एक भाजपा नेता का वीडियो वायरल हुआ था, वो इससे बड़ा शर्मनाक था, जहां पर कि नेता हाईवे के बीचों बीच एक लड़की को पूरी तरह से नग्न अवस्था में उतार कर उनके साथ सेक्स करता है और वो वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है। फिर वो वीडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पर घूमता है, लेकिन उस पर कार्रवाई अब तक नहीं होती है। बाकी लालू यादव के बारे में क्या सोचते हैं, तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं, और तेज प्रताप के राजनीतिक भविष्य के बारे में आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।